रथ। तो र का इंग्लिश क्या होता है? आर। र में कोई मात्रा दिया है? नहीं है। जब मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है। और थ का इंग्लिश क्या होता है? टी एच। तो ये मेरा क्या हो गया? रथ। अब उस हमारा दिया है कमल। तो क का इंग्लिश क्या होता है? के होगा। क में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है। म का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखना है? ए लिखना है। ल का इंग्लिश क्या होता है? एल। लास्ट लिए हम लोग जब भी 4 अक्षर वाला शब्द रहे तो हम लोग दो दो करके लिखते हैं। ठीक है। जैसे बरगद और दशरथ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए, भेजिएगा कि इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और जो 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है। और हम लोग इस तरह से मैसेज भी जब भी टाइप करेंगे तो उसका भी हम लोग सही तरीके से टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 2 अक्षर वाले शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे दिया है पहला कल कल, रथ रथ, सच सच, घर घर, इस तरह का जो दिया हुआ है 2 अक्षर वाले शब्द, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे अ से आ तक जो हमारा स्वर है उसका इंग्लिश क्या होता है, और जो व्यंजन है क से ज्ञ तक उसका इंग्लिश क्या होता है। कल कल सबसे पहला हमारा आता है क। क का इंग्लिश क्या होता है? तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, क का इंग्लिश होता है के। ठीक है। अब ल का इंग्लिश होता है एल। अगर हम लोग लिख देते हैं के और एल, कल, तो ये मेरा क्या होगा कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये सही क्या हो सकता है, तो देखते हैं सबसे पहला कि हमारा सही क्या होगा। तो क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है। लेकिन क में क्या कोई मात्रा लगा हुआ है आपका? क में कोई मात्रा आपका नहीं लगा हुआ है। अब मात्रा हम लोग किसको कहते हैं? जैसे आ, हर्षय दीर्घय, हर्षौ दीर्घौ, इस तरह का कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो जब मात्रा नहीं लगा हुआ रहता है तो हम लोग क के बाद क्या देंगे? ए लिखेंगे। और ल का इंग्लिश क्या होता है? एल होता है। लास्ट में अगर मात्रा दिया रहे तभी उसका इंग्लिश लिखते हैं, और नहीं दिया रहे तो लास्ट में ए लिखने का ज़रूरत नहीं है। क का इंग्लिश क्या होगा? के। और क में कोई मात्रा नहीं इसलिए क्या लिखे है? ए। और ल का इंग्लिश क्या होगा? एल। तो ये मेरा क्या हो गया? कल। उसी तरह आइए दूसरा मेरा दिया हुआ है रथ। तो र का इंग्लिश क्या होता है? आर। र में कोई मात्रा दिया है? नहीं है। जब मात्रा नहीं रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है। और थ का इंग्लिश क्या होता है? टी एच। तो ये मेरा क्या हो गया? रथ। अब उसी तरह आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सच। तो स का इंग्लिश क्या होता है? एस होता है। अब स में कोई मात्रा नहीं है, जब मात्रा नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है। तो ए। च का इंग्लिश क्या होता है? सी एच। तो हो गया सच। नेक्स्ट है हमारा घर। अब घ का इंग्लिश क्या होता है? तो जी एच। घ में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। र का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आर। तो ये मेरा क्या बन गया? घर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न, ल, नल। तो न का इंग्लिश क्या होगा? एन होगा। न में कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ल का क्या होगा? एल हो जाएगा। लास्ट में हम बोल चुके हैं, अगर लास्ट में जो रहेगा अगर मात्रा दिया रहे तभी उसका इंग्लिश लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ देना है। तो ल में कोई मात्रा नहीं तो सिर्फ एल दे दिए। ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट आता है डर। तो ड का इंग्लिश क्या होता है? डी होता है। ड में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा? ए। और र का इंग्लिश क्या होगा? आर। तो हो गया डर। अब नेक्स्ट है हमारा अब अ का इंग्लिश क्या होता है? ए। अब देखिए अ में भी कोई मात्रा नहीं है, अ में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर एक ए और दे देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। और बी का ब, तो ये मेरा आब हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जब भी आपका 2 अक्षर स्वर से स्टार्ट होता है तो अगर उसमें मात्रा लगा हुआ है तो ठीक है, उसको लिखना है, और अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो फिर एक्स्ट्रा ए लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी स्वर वाले शब्द में। ठीक है। लेकिन जब भी व्यंजन वाला जो शब्द होगा 2 अक्षर का, अगर मात्रा नहीं दिया रहे तो उसके आगे क्या लगाना है? ए लगाना है। जैसे नल और नल लिखे तो न का एन होता है, लेकिन ए कहाँ से आया? इसमें कोई मात्रा नहीं दिया हुआ इसलिए ए लिखते हैं। और ल का क्या होता है? एल। अब देखिए ए कहाँ से आता है, इसके पीछे कंडीशन है, लेकिन उतना हम लोग बैक में नहीं जाते हैं। मात्रा नहीं तो क्या लगाना है? ए लगाना है। ठीक है। और ल का एल लगाना है। लेकिन आपका स्वर वाला शब्द में ऐसा कंडीशन है कि अगर मात्रा रहे तभी उसका इंग्लिश लिखना है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा ए लिखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अ का इंग्लिश क्या होगा? ए। ब का इंग्लिश क्या होगा? बी। तो हो गया अब। समझ में आया?
ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा चल। तो च का इंग्लिश क्या होता है? CH। च में कोई मात्रा नहीं है, तो जब मात्रा नहीं रहे तो क्या लिखना है? A। और ल का इंग्लिश क्या होगा? L। तो हो गया चल। ये मेरा था 2 अक्षर वाला शब्द, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं आज 3 अक्षर वाला शब्द, कि अगर 3 अक्षर वाला शब्द दिया रहे तो उसका इंग्लिश हम लोग को कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है कमल। तो क का इंग्लिश क्या होता है? के होगा। क में कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना है। म का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखना है? ए लिखना है। ल का इंग्लिश क्या होता है? एल। लास्ट में ए लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर मात्रा दिया रहे तो लिखेंगे और मात्रा नहीं रहे तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कमल। उसी तरह आता है नमक। तो न का इंग्लिश एन। न में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। म का इंग्लिश क्या होगा? एम। एम में भी कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। क का इंग्लिश के, नमक। अजय। अ का इंग्लिश क्या होगा? ए। अब देखिए ये जो होता है अ मेरा क्या है? स्वर है। तो स्वर का इंग्लिश सिर्फ लिखना है। अ है तो ए होगा, अगर आई रहता तो हर्षई रहता तो आई हो जाता, ठीक है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा ए मात्रा नहीं है तो ए लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ अ का ए। ज का इंग्लिश जे। अब ज में कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा? ए। य का वाई, अजय, ठीक है। समय। स का इंग्लिश क्या होगा? एस। स में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। म का इंग्लिश एम। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। उसी तरह य का वाई, समय, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा झटक। झ ट का झटक। तो झ का इंग्लिश क्या होगा? जे एच। अब झ में कोई मात्रा नहीं तो ए। ट का इंग्लिश टी। ट में भी कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा? ए। क का इंग्लिश के, झटक, ठीक है। अभय। अ का इंग्लिश ए हो गया अ। अब भ का इंग्लिश क्या होगा? बी एच। भ में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। य का वाई, अभय। उसी तरह नेक्स्ट आता है नयन। न का इंग्लिश क्या होगा? एन। न में कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा? ए। य का वाई। य में भी कोई मात्रा नहीं तब क्या हो जाएगा? ए। और न का एन, नयन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उधर। तो हर्षव का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। ये भी मेरा स्वर से बना है तो ए देने का जरूरत नहीं है। अब ध का इंग्लिश क्या होगा? डी एच। अब ध में कोई मात्रा नहीं है तो जब मात्रा नहीं है तो ए लिखना है, ठीक है। र का इंग्लिश आर, उधर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि 2 अक्षर को लिखने का कैसा नियम है और 3 अक्षर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं 4 अक्षर वाले शब्द में, कि अगर 4 अक्षर वाला शब्द लिखना है तो हम लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला दिया है झटपट, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन समझिए, अगर मिला के सारा लिखते हैं हम लोग तो फिर गलत होने का संभावना रहेगा। इसलिए हम लोग जब भी 4 अक्षर वाला शब्द रहे तो हम लोग 2-2 करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहले झट फिर पट, ठीक है। तो झ का इंग्लिश जे एच। झ में मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए। ट का इंग्लिश टी, झट। यानी कि 2-2 अक्षर करके लिखना है। अगर साथ में अगर हम लोग सोचेंगे तो ट के बाद से कोई मात्रा नहीं, अगर ए लिख देंगे तो हो जाएगा झटापट, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब भी 4 अक्षर वाला शब्द लिखने का बारी आए तो उसमें हम लोग 2-2 अक्षर करके लिखते हैं, ठीक है। एक तो हो गया झट और फिर दूसरा क्या लिखना है? पट। तो प का इंग्लिश पी। प में कोई मात्रा नहीं है तो ए। ट का इंग्लिश टी, हो गया झटपट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 4 अक्षर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मलमल। तो फिर मल मल 2-2 अक्षर करके लिखते हैं। म का इंग्लिश एम। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। ल का इंग्लिश एल, हो गया मल। अब फिर से मल लिखेंगे तो फिर म का इंग्लिश एम। म में कोई मात्रा नहीं तो ए। ल का इंग्लिश एल, हो गया मलमल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अजगर। तो अ का इंग्लिश ए। ज का इंग्लिश जे, अज। अब गर। तो ग का इंग्लिश क्या होगा? जी। ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए। र का इंग्लिश आर, अजगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है शरबत। अब देखिए सर लिखेंगे पहले फिर बत का, ठीक है। तो इस तालिब स का इंग्लिश क्या होता है? एस एच, स। अब स में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। र का इंग्लिश आर, सर। अब ब का इंग्लिश बी। ब में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा? ए। त का इंग्लिश क्या होता है? टी, शरबत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है मखमल। तो फिर लिखेंगे 2 अक्षर मख मल। तो म का इंग्लिश क्या होगा?
एम, म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा ए, ख का इंग्लिश के एच, मख मल। अब म का इंग्लिश एम, म में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए, ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा एल, मखमल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है नटखट, तो नट खट, न का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन, न में कोई मात्रा नहीं तो क्या होगा ए, ट का इंग्लिश टी, ख का इंग्लिश क्या होगा के एच, ख में कोई मात्रा नहीं तो ए, ट का इंग्लिश टी, नटखट। अब देखिए दो है आपका बरगद और दशरथ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देखिए भेजिएगा कि इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, HW, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे टाइप करेंगे। ठीक है, हमको लगता है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।